ऐसी थी। पहले तो मांगों का परिप्रेक्ष्य बदलता है। पहले मन के कारण तुम मांगते हो, मन की प्यास तड़प के कारण तुम मांगते हो, उसी को हम संसार कहते हैं। संसार का अर्थ ही इतना है जहां सिर्फ मन की सुनी जाती है, जहां मन मूल्यवान है, जहां मन सब कुछ है, घर का मालिक मन है। अब मन जो जो ख्वाहिश करेगा, जो जो मांगे उठाएगा, बस उसका एक पागलपन शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो भी मांगता है वो सिवाय बेचैनी, सिवाय परेशानी के कुछ लाता नहीं है। वो तो बहुत देर में समझ में आती है, सिवाय उपद्रव के कुछ आता नहीं। अब कोई आ गया जीवन के अंदर, उसने उसका रास्ता बताया, तुमने पूछ लिया कि भाई जीवन में इतनी बेचैनी क्यों है, इतना तनाव क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है। कोई रहा होगा मेरे जैसा, उसने कहा एक काम करो, रोज ध्यान करना शुरू करो, रोज विधि करना शुरू करो। अब रोज विधि करना जब जैसे ही तुम शुरू करते हो, वैसे वैसे कुछ और मूल्यवान होना शुरू हो जाता है। ये रोज रोज मन कमजोर हो रहा है और स्वभाव निखर रहा है, ताकतवर हो रहा है। जो तुम्हारा सम्राट होना है ना, वो निखर रहा है। ये ध्यान का परिणाम। फिर तुम किसी और आयाम की मांग शुरू करते हो। फिर वो मांग भी जैसे ही घनी हो जाती है, वो रुकावट बन जाती है। अब सीढ़ी भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है, मुसीबत यहां होती है। जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़े, अब सीढ़ी से मुंह लग जाता है, सीढ़ी से आकर्षण पैदा हो जाता है। तो उस सीढ़ी को छुड़वाने के लिए अगर तुम्हारी तड़प सही में होगी, तो उस सीढ़ी को छुड़वाने के लिए बस सदगुरु तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं, उस पकड़ को छुड़वाने, वो तुम्हें उससे छुड़वाते। और जैसे ही ध्यान गहरा होते जाएगा, एक दिन पाओगे जिस चीज का सहारा लिया था उसकी मांग भी गिर जाती है। अब ध्यान कर रहे थे कुछ पाने के अर्थों में, समाधि चाहिए, आनंद चाहिए, बुद्धत्व चाहिए, लेकिन एक समय आता है ये सारी मांगे भी बाधा बनती है। लेकिन उसको तुम छोड़ने को राजी नहीं होते। सदगुरु एक एक कर तुम्हें उस मांगों से गिराता है, मुक्त करता है। तुम छोड़ने के लिए राजी हो जाते हो, तुम मुक्त होने के लिए राजी हो जाते हो। और तुम एक दिन पाओगे कुछ नहीं चाहिए। अब बाहर का तो कुछ चाहिए ही नहीं, भीतर का भी कुछ नहीं चाहिए। तुम तैयार हो जाते हो, अब कुछ नहीं चाहिए। न समाधि चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न आनंद चाहिए। उस दिन क्रांति घट जाती है। समझ रहे हो? जी प्रणाम। मांग का ही सहारा लेते हो तुम, इस बात को समझ लेना। तुम मांग का ही सहारा लेके बहुत सारी मांगों को गिरा देते हो। लेकिन जिस मांगों का सहारा लिया ना, अब वो बाधा बनती है, वो राह का पत्थर बनती है। आज तक तो तुमने सीढ़ी की तरह उसका उपयोग किया। अब बुद्धत्व की मांग तुम्हें संसार से तो मुक्त करेगी, लेकिन अध्यात्म से कैसे मुक्त होगे? और असली बात तो तब बनेगी जब अध्यात्म से मुक्त होने के लिए तुम तैयार हो जाओ। असली बात तो तब बनेगी। और अध्यात्म से मुक्त होना सबसे कठिन है, संसार से मुक्त होना तो सबसे आसान है। क्योंकि संसार से तृप्ति मिल ही नहीं सकती है, संसार से अच्छे अनुभव मिल ही नहीं सकते। सिवाय पीड़ा के कोई अनुभव होता ही नहीं संसार का। भले आज नहीं तो कल समझ में आएगी वो बात। धन कम है
तो आशा बनी रहती है। अब धन का ढेर लग जाए, लॉटरी लग जाए, फिर देखो वो धन कितना काम आता है। तो बात समझने में देर नहीं लगती है। एक छोटी सी लॉटरी भी काम कर लेती है, वो अनुभव दे देती है। लेकिन अध्यात्म, वहां से छूटना कठिन है। वहां से तुम छूटना नहीं चाहते, तुम मुक्त होना नहीं चाहते, तुम छलांग नहीं चाहते, क्योंकि मन मिटेगा, मन खोएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मांग ही मन है। चाहे बाहर का मांगो वह भी मन का हिस्सा है, चाहे भीतर का मांगो वह भी मन का हिस्सा है। मांग जब तक जारी है तब तक मन जारी है। हाँ, जिस पल कोई मांग न बचे उस पल मन ठहर नहीं सकता, मन रुक नहीं सकता। मन अब किसके सहारे रुकेगा? सोचो जरा, किसके सहारे वो खड़ा रहेगा? तुमने बाहर का मांगना बंद कर लिया, उसकी पकड़ गिर गई। अब भीतर की मांग तुमने छोड़ दी। अब मन किसके सहारे बचेगा? कहां रुकेगा वो? तुमने कोई भूमि ना छोड़ी, ना बाहर ना भीतर। गया मन। अब मन कहीं टिक नहीं सकता, कहीं रुक नहीं सकता। भगवान पहले मैं देखता था कि भीतर एक मतलब गियर शिफ्ट क्लिक सा होता था। तो उस अवस्था में काफी दिन तक लगता था कि जैसे एक ही अवस्था में काफी दिन तक पीछे जाके ऐसा देखता। अभी लग रहा है कि काफी तेजी से भीतर गियर बदल रहा है, काफी तेजी से हो रहा है। और अब लगता है उसका ख्याल भी अब लगता है छूट रहा है कि अब कुछ भीतर बदल रहा है। तो ये क्या भाई, अभी ऑटोमेटिक का जमाना है, ऑटोमेटिक गियर ले आओ ना, गियर बदलने का पता ही ना चले। अब तो ऑटोमेटिक का जमाना है। वो भी लग रहा है भगवान की, वो भी अब जो अनुभव जो पहले होती थी अब वो खत्म हो रही है। जैसा बिल्कुल भीतर में काफी तेजी से गियर बदल रही है, वो फिर उसका भी अनुभव जा रहा है कि गियर बदलना भी अब कुछ होता है। कोई भी अनुभव बचना नहीं चाहिए। ये मन की मृत्यु है। मृत्यु में कोई अनुभव नहीं बचता है। अगर अनुभव शेष है तो मन जारी है। किस चीज का है वो मूल्यवान नहीं है, अनुभव है मतलब मन जारी है। तो सीधी सी बात है, मन के मिटते ही अनुभव की मात्रा विलीन होने लगेगी। एक दिन कोई अनुभव ना बचेगा, बिल्कुल किताब कोरी हो जाएगी, एक गहन शून्यता घट जाएगी। वो अवस्था है। तो वो भगवान क्या साइलेंटली वो पता भी नहीं चलता और फिर भीतर में गियर शिफ्ट होते ही रहता है क्या? जैसे आपके भीतर भी क्या, आपके भीतर भी गियर शिफ्ट होते रहता होगा, पता नहीं चलता? बिल्कुल बिल्कुल। वो गियर शिफ्ट होने का मतलब ही इतना है कि जब मन सच में घुटन महसूस करता है ना, तो बेचैनियां खड़ी करता है। वो ऐसे ऐसे माहौल खड़े करता है ताकि तुम डिगमिगा जाओ, तुम देखने के जगह पे करने में संलग्न हो जाओ। मन यही तो चाहता है कि तुम करता हो जाओ। अब ध्यान का मतलब तुम करता नहीं हो, तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो। अब रोज रोज तुम दृष्टा रहते हो तो मन को ये बात अच्छी नहीं लग रही। मन कहता है भाई ये तो दृष्टा बन गया, भाई आज तक करता था, अभी सच में अकर्ता होने लगा। तो मन को घुटन महसूस होने लगती। मन को लगता है जैसे उसका नाक बंद कर लिया, अब वो श्वास नहीं ले पा रहा है, बेचैन हो रहा है। किसी का नाक बंद कर दो तुम, बिल्कुल घुटन सी महसूस हो। बस वैसा मन घुटन महसूस करने लगता है, क्योंकि वो खो रहा है, वो मिट रहा है। तुम्हारे दृष्टा होते ही वो मिट रहा है, तो बेचैन हो रहा है। और जब एकदम करीब आती है वो बात कि अब खोया तब खोया, तब वो उफान मारकर खड़ा होता है, वो और ज्यादा बेचैन करता है। वो ऐसे ऐसे ख्याल भेजता है कि कोई ना कोई ख्याल में तुम उलझ जाओ और जाने अनजाने उसके करता हो जाओ, घटना के करता हो जाओ। जहां तुम गवाह रह सकते थे
वहां मन तुम्हें कर्ता बनाना चाहता है, और ज्यादातर लोग फंस जाते हैं उसमें, उलझ जाते हैं। लोग अध्यात्म में भी कर्ता हो जाते हैं। अब अध्यात्म मजे की बात है, अध्यात्म दिया ही इसलिए ताकि तुम अकर्ता हो जाओ ठीक से, लेकिन अध्यात्म में भी कर्ता हो जाते हैं। वजह एक ही है कि मन बस तैयार था मिटने के लिए, तब उसने एक दाव फेंका, एक चाल चली, बस उस चाल में लोग उलझ जाते हैं, अध्यात्म के भी कर्ता बन जाते हैं, और वही लोग छूट नहीं पाते, वही लोग मुक्त नहीं हो पाते, अध्यात्म के भी कर्ता हो गए। बात तो तब बनेगी जब तुम सिर्फ देखोगे, वो चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, कहीं भी तुम जुड़े, कहीं भी तुम करने के चक्कर में पड़े, बात बिगड़ गई। तो वही सारी बेचैनियां है और कुछ नहीं। भगवान मन पूरी तरह अगर मिट जाती है उसके बाद भी भीतर बदलाव होते रहता है क्या? जैसे आपके भीतर पूरी अभी बदलाव होते रहता हो? अभी क्या बदलाव होगा? मर गया मैं तो, मरने के बाद क्या बदलाव होगा? मरते नहीं हो तब तक बदलाव होता है, तब तक अनुभव होते हैं, तब तक गहरे गहरे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। लेकिन जब मर ही गया फिर कैसा अनुभव, फिर कैसी बदलाहट? बिल्कुल मृतवत हूं, तुम्हारे सामने भले बैठा हूं मैं, लेकिन मृतवत हूं। मन नहीं है। बुद्धत्व के पार भी कुछ है क्या? तो इस पार आ जाओ और देख लो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं इसीलिए तो आमंत्रण दे रहा हूं। अगर मैं कहूंगा कुछ है, तब वापस मन खेल करेगा। स्वामी जी ने कहा है कुछ तो है, चलो देखने चलते हैं। लेकिन सच में कहूं तो कुछ नहीं है। जो आदमी मर गया उसको पूछो अब क्या है, तो उत्तर देगा वो? कुछ होगा? कुछ नहीं। बूंद सागर से एक हो गई, अब सागर बचा है। बूंद तुम्हें दिखाई पड़ रही है, तुम्हारे लिए वो बूंद है, तुम्हारे लिए स्वामी ज्ञान अविनाश खड़े हैं। लेकिन एक अर्थों में वो है नहीं। जब ये उत्तर आते हैं, जब ये बातें निकलती है, तो स्वामी ज्ञान अविनाश है कहां? वो भी मजे से सुन रहे हैं। वो तो सागर बोल रहा है, बूंद तो गई। कब की गई? तभी तो सागर को मौका मिल रहा है ना बोलने का। तुम बोलने कहां देते हो उसे? तुम ही तो बीच बीच में आते हो, तुम ही तो बीच बीच में आकर सब कुछ बोल देते हो, बनी बनी बात को तुम बिगाड़ देते हो। जो नदी सहज ही सागर की ओर जा रही थी, उसका रुख मोड़ देते हो तुम। तुम ही तो सब उपद्रव करते हो। इसीलिए तुम्हें मारना जरूरी है, इसीलिए तुम्हें हटाना जरूरी है। ये सारी साधना तुम्हें हटाने की साधना है, तुम्हें मिटाने की साधना है, क्योंकि उपद्रव का उपद्रव तुम हो। सबसे बड़े उपद्रव तुम हो। तुम्हें मिटाना बहुत जरूरी है। ये परम हत्या है, अगर ठीक से समझोगे ना तो। इस हत्या में फिर जन्म नहीं हो सकता है। यह आखिरी हत्या है, इससे बड़ी कोई हत्या नहीं है। शरीर की हत्या तो तुम कहीं ना कहीं जन्म ले लोगे, कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाओगे, लेकिन इस हत्या के बाद तुम्हारा लौटना मुश्किल है। और ये मूल्यवान है। ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, ये मूल्यवान है। ये है असली साधना। स्वामी जी, आपको अपना होना महसूस होता है जी? आप लोग जब स्वामी जी बोलते हैं तब मुझे पता चलता है कि मैं हूं पक्का। खुशी होती है जरा।
भगवान जो अभी बोल रहे थे कि मांग गिरेगी तो भीतर का खजाना उपलब्ध हो जाएगा, तो भगवान जो आपके भीतर का खजाना उपलब्ध है और मुझे भी अनुभव होता है कि मेरे भीतर भी खजाना मुझे दिख रहा है, तो उसमें नहीं, आप देखो देखो, ये धोखा क्या है, धोखा अंतर है, है? धोखा है, धोखा है। देखो, खजाना उपलब्ध होता है मतलब आखिर में तो लोभी आ गया, कोई खजाना नहीं है, ये तुम्हें मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। वो तो भगवान मैं भी समझ रहा हूँ कि वो सुनने में ही तो परिवर्तन फिर आपको कहां से खजाना दिखा? मुझे तो कोई नहीं दिखा खजाना, कोई खजाना नहीं है। इस बात को समझो, जो चीज मिली हुई है, जब वही चीज तुम्हें मिल जाती है फिर से, तो मिलना कैसे हो गया? वो तो अभी भी मौजूद है, वो तो बस उघड़ रही है, वो द्वार खुल रहा है, इसलिए वो नया लग रहा है। ऐसा भगवान आभास आ रही है कि झलक मिल रही है उसमें से आपके भीतर पूरी तरह से वो पर्दा हट गया, मेरे भीतर से क्या वो हल्के हल्के उठी है दिख रही है, ऐसा क्या वो था? झटके में उठेगा पर्दा। जिस दिन तुम्हारा अचेतन एक गहन स्वीकार में आ जाएगा, स्वीकार की अनुभूति से भर जाएगा, सारी मांगे समाप्त हो जाएगी, बस जैसे कहते हैं ना, पानी 99 डिग्री तक उबल जाता है, बस उस दिन एक झटके में बात बन जाएगी। फिर तो कहते हैं ना, वो पंछी का बैठना और डाल का गिर जाना, बस तैयार थी गिरने के लिए। वो निमित्त कोई भी बन सकता है, निमित्त कोई भी परिस्थिति बन सकती है, वो 1 डिग्री कहीं भी पूरी हो सकती है, लेकिन वो जो 99 डिग्री तक जो अचेतन को राजी करवाना है, उस अवस्था में ले आना है, बिल्कुल तैयार, वो मूल्यवान है। और वो ध्यान से हो ही रहा है, फिक्र मत करो। ये कैसे पता? मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हो रहा है ना उसको समझना चाह रहे हैं, वहां दुविधा हो रही है। वो समझ के तुम जाने अनजाने मन को फिर से भोजन दे रहे हो। इसको समझो कम, जियो ज्यादा। अब जैसे उदाहरण से समझो, कोई स्वादिष्ट डिश बनाई है, अब उसके अंदर जो स्वाद आया है ना, अब उस स्वाद को जानने के लिए मैं कितनी ही प्रशंसा करूं, कितनी चर्चा करूं, और मन को वही चाहिए कि तुम चर्चा करो उसकी, तुम उसको समझाओ कि ऐसा क्या डाला कि इसमें इतना स्वाद आ गया, ऐसा क्या आपने उसमें मसाले डाले कि ये इतना स्वादिष्ट हो गया। बस यहां गड़बड़ हो जाती है। मैं हमेशा एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि भैया थोड़ा उसे पकाओ और खाओ। ध्यान वो खाने की व्यवस्था है कि जब तुम रोज चखते हो चखते हो चखते हो, तो वो स्वाद तुम्हारे गहरे अचेतन का स्वाद बनने लगता है, तुम्हारे जहन में आने लगता है, वो तुम्हारा अपना स्वाद होने लगता है। और एक दिन वही स्वाद जब पूरी तरह छा जाएगा ना, बस वो फिर बात बन जाती है। लेकिन तब तक मन कहता है कि मैं इसको समझ लूं, बुद्धि से समझ लूं, स्वामी जी की बातों से समझ लूं। मन यही तो कहता है ना। अगर स्वामी जी की बातों से ही समझ में आ जाता तो ओशो ने सब कुछ समझा दिया था, समझ जाते। मेरी भी जरूरत नहीं है कहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है कहीं। एक बुद्ध काफी थे और उन्होंने सब लिख कर गए, वो सब कुछ समझा दिया है, बात समझ में ही आ जाती और बात बन जाती। लेकिन वो समझ में आती नहीं है। वो समझ कब बाधा बन जाती है वो तुम्हें समझ में नहीं आता। मन कब खेला कर जाता है, वो बिहारी भाषा में कहते हैं ना, खेला हो बे, वो खेला हो जाता है, मन खेल कर जाता है उसमें। मन तुम्हें उलझा डालता है, फिर से बाधा बन जाता है। अब उसको समझने की कोशिश मत करो। अब स्वाद को कैसे समझोगे तुम? वो तो खाना ही पड़ेगा, वो तो उतरना ही पड़ेगा पानी में। तैरना सीखना है तो बेडरूम में थोड़ी सिखाया जाता है कि कैसे तैरना है।
पानी में उतरना पड़ेगा। और मैं तुम्हें पानी में उतरने का आमंत्रण दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। जो जो लोग पानी में उतरने को तैयार नहीं है ना, बस उसके लिए मैं निमंत्रण तैयार कर रहा हूं कि आओ, मैं उतरा हूं और मैंने सीखा है स्विमिंग, मैंने तैरना सीखा है, तुम भी सीख सकते हो। लेकिन तुम्हारी मुसीबत यही है, तुम बेडरूम में चाहते हो बेड के ऊपर बैठे बैठे मैं स्विमिंग सीख जाऊं। ये हो नहीं सकता, यह असंभव है। उतरना पड़ेगा। इसलिए उतरने के पहले समझने की कोशिश बाधा बनेगी। तुम जो अनुभव हो सकता है उसको जैसे ही शब्दों में डालोगे वो कचरा बन जाएगा, वो रुकावट बन जाएगी। उस साफ सुथरी भूमि में तुम अपने ही हाथों से नया कचरा डाल दोगे, वो कचरा बन जाता है। समझ में आ रहा है? गहरा होश वाली नशा मतलब छा रही है, देख रहा हूँ मैं अपने ऊपर। नहीं, अच्छी बात है, बस उसको जियो, उसको ज्यादातर जियो। समय श्वास पे ही लगता है जैसा बना रहता है ध्यान। लेकिन उसको 24 घंटे हो, उसकी मांग छोड़ो, वो मांग बनती है साथ में। दुविधा ये होती है, देखो जरा अपने आप को पूछो, वो मांग बन रही है। तुम्हें लगता है कि भाई बिल्कुल ये जो होश, ये जो नशा, ये मस्ती है ना, वो बिल्कुल 24 घंटे पे छा जाए, ये मांग है या नहीं है? जी भगवान। खत्म। लेकिन अब स्वतः लग गया भगवान जैसे वो नशा गहरा मतलब छा रहा है। अरे वो तो ऑटो मोड पे चल रहा है, वो चलेगा। वो तो जहां तुम रहोगे उसकी आदत तो बनेगी बनेगी। अब उस नशे की, उस मस्ती की तो आदत बनेगी, तो वो बार बार आएगा लौट कर। अब नाभि को तुम बार बार याद करोगे तो जाने अनजाने विचार वहां चला जाएगा, नाभि को याद करते रहेगा, क्योंकि वो आदत मजबूत हो रही है। तो वैसे ही आपका जो अनुभव है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन मुसीबत यहां होती है कि वो अनुभव जैसे ही मजबूत होता है, अब ये अच्छा है, इसको दोहराने का मन करेगा, उसको ठहराने का मन करेगा। ऐसा लगेगा बस ये अनुभव कायम रहे, अब विचार प्रवेश न करे, अब ये मस्ती बनी रहे, ये ठहराव बना रहे। जाने अनजाने ये मांग खड़ी हो जाती, वो तुम समझ नहीं पाते। तुम अपने ही पिछले हाथों से उपद्रव खड़ा कर लेते हो, बस वो उपद्रव में देख पा रहा हो, तुम उसे देख नहीं पा रहे। वही रुकावट है, और कुछ रुकावट नहीं। जिस दिन 24 घंटे वो छा जाए, उसकी मांग गिर जाएगी ना, बस उस दिन बात बन जाएगी। चलो, टाइम भी हो गया काफी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, प्रणाम।